जय हिंद डिफेंस लवर्स। ये जो एपिसोड है ये इंडियन मिलिट्री के हेलीकॉप्टर फ्लीट वाली वीडियो का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने इंडियन मिलिट्री के उन हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करी थी जो कि भारत के अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स हैं, और अब इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले उन हेलीकॉप्टर्स के बारे में जो कि हमने बाहर गाँव से लिए हैं, यानी कि विदेशी हेलीकॉप्टर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी जरूर देखिए, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको स्वदेशी और विदेशी में से एक एक हेलीकॉप्टर हम आपको गिफ्ट करें तो आप कौन सा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट का पहला नाम है वर्ल्ड फेमस अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का, और ये हेलीकॉप्टर देखने में जितना बेहतरीन लगता है तो परफॉर्मेंस वाइज भी वैसा ही है। अभी वर्तमान समय में भारत के पास टोटल 22 अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करती है, और जबकि इंडियन आर्मी के लिए भी 6 अपाचे AS-64E हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। इस हेलीकॉप्टर को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने मैन्युफैक्चर किया है, और ये टैंडम कॉकपिट के साथ आने वाला ट्विन टर्बोशाफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है, और ये यूएस एयरफोर्स के भी अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट का प्रमुख हिस्सा है। और दुनिया भर के 17 और देश हैं जो कि ऑलरेडी इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के कई अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन हम बात करेंगे केवल उसी वेरिएंट की जो कि भारत के पास है, जो कि है AH-64E गार्डियन। इस हेलीकॉप्टर को पावर देने के लिए बेहद ही पावरफुल T700 GE701D इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अपग्रेडेड फेस गियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। यह हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 293 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ सकता है, और जबकि 265 किलोमीटर/आवर की स्पीड पर क्रूज कर सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर को बेहद ही खास बनाती है इसकी AN/APG-78 लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार सिस्टम, जो कि मल्टीपल टारगेट्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, क्लासिफाई और प्रायोरिटाइज करने में सक्षम है। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर मॉडर्नाइज पायलट नाइट विजन सेंसर्स के साथ भी आता है। वेपन के तौर पर इसमें M230 30mm की चेन गन, हेलफायर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स, तो इस तरह के एडवांस वेपन सिस्टम्स इसके साथ आते हैं। इस हेलीकॉप्टर में जो स्मार्ट ऑन बोर्ड डेटा इंटरफेस मॉड्यूल मिलता है तो उसकी मदद से अदर ग्राउंड स्टेशंस तक डेटा बहुत ही आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, और हमले के लिए कंपैटिबल वेपन सिस्टम्स के साथ आपसी तालमेल को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद मिलती है। और भारत के अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ लेटेस्ट लॉन्ग बो रडार आती है, जो कि 50 किलोमीटर की रेंज के अंदर 256 टारगेट्स को एक साथ लोकेट करने में सक्षम है। इसके बाद इस लिस्ट का दूसरा नाम है Mi-24 हिंद और Mi-35 सुपर हिंद। हालांकि वर्तमान समय के मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए ये जो हेलीकॉप्टर थोड़ा सा आपको पुराना जरूर लगेगा, लेकिन अपने डोमेन के सबसे बेस्ट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म्स में रह चुका है। और Mi-24 हिंद को एक केवल हेलीकॉप्टर कहने के बजाय गनशिप कहना ज़्यादा बेहतर होगा। गनशिप का मतलब होता है ऐसा कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जिसे इक्विप किया गया हो हैवी एयरक्राफ्ट गन से, और इस तरह के एयरक्राफ्ट का प्रमुख कार्य होता है या तो क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना या फिर एयर स्ट्राइक के रूप में ग्राउंड टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना। बाकी 1969 से ऑपरेशनल होने के बाद से ये जो हेलीकॉप्टर है ये कई सारे अपग्रेड से गुजरा है, और इस हेलीकॉप्टर को दुनिया भर के देशों ने इस्तेमाल किया है और एक कई सारे महत्वपूर्ण युद्धों में भी शामिल रहा है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि Mi-24 वर्तमान समय के उन हेलीकॉप्टर्स में से एक है जिसके पास युद्ध भूमि का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि भारत अभी भी इन पुराने दिग्गजों को बनाए हुए है, और विशेष रूप से इन हेलीकॉप्टर्स की रिलायबिलिटी और उनकी ज़बरदस्त फायर पावर के कारण। इस हेलीकॉप्टर को पावर देने के लिए 2 पावरफुल आइसोटो TB3117 टर्बोशाफ्ट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है, और इस हेलीकॉप्टर को यूटिलिटी और ट्रूप कैरिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 335 किलोमीटर/आवर, रेंज है 450 किलोमीटर्स, लेकिन सर्विस सीलिंग है केवल 4900 मीटर्स की। और ये एक बहुत ही बड़े साइज का हेलीकॉप्टर है जिसके चलते सोवियत पायलट्स इसको फ्लाइंग टैंक कहते थे, क्योंकि इसकी फायर पावर किसी टैंक से कम नहीं है। और अगर आप इसे अपाचे AH-1Z वाइपर, K-52, Mi-28 इस तरह के मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर से कंपेयर करेंगे तो जो Mi-24 है इसमें आपको निश्चित रूप से डिजिटाइज कॉकपिट कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड एवियोनिक्स, अत्याधुनिक रडार कैपेबिलिटीज तो इनकी कमी दिखेगी। लेकिन यह हेलीकॉप्टर खास तौर पर जाना जाता है कॉम्बैट में अपनी रगडनेस और सर्वाइवेबिलिटी के कारण। इसमें क्रू के लिए, क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए, सभी जरूरी कंपोनेंट्स के लिए आपको एक्सटेंसिव आर्मर प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि इसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते समय ग्राउंड फायर से महत्वपूर्ण तरीके से बचाती है। इस हेलीकॉप्टर में फुली इक्विप्ड 8 ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी है, यानी कि इसकी मदद से आप तेजी से इन्फेंट्री डिप्लॉयमेंट और एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर को जब डिज़ाइन किया गया था तो इसमें ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी इस चीज़ को खास तौर पर प्राथमिकता दी गई थी, जो कि इस बात की सुनिश्चित करता है कि हार्श कंडीशंस में ऑपरेट करते समय ये लंबे समय तक सर्वाइव करें। और इसे कई अलग अलग तरह के क्लाइमेट्स, अलग अलग तरह के टेरेंस, फिर चाहे डेजर्ट्स हो, जंगल्स हो, माउंटेनियस रीजन्स हो, हर जगह पे इसे डिप्लॉय किया गया है। और इस हेलीकॉप्टर में बहुत ही लो एल्टीट्यूड में उड़ान भरने की एबिलिटी भी है। हालांकि इस तरह की फीचर की जरूरत आज से पहले तो कभी महसूस नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही के रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं
जहाँ पे इस हेलीकॉप्टर के लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग वाली कैपेबिलिटी भी देखने को मिली है। बाकी इस हेलीकॉप्टर के फायर पावर में 450 राउंड की होल्डिंग ट्विन बैरल GSH-23L ऑटो कैनन, 32 UB-16S5 रॉकेट, 64 YB-32S5 रॉकेट्स, तो इस तरह के आर्मामेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में ये हेलीकॉप्टर्स कोई ज़्यादा संख्या में मौजूद नहीं है, लेकिन जितने भी हेलीकॉप्टर्स मौजूद है उन्हें सुपर हिंद में अपग्रेड किया जा रहा है और इसमें हमें मुख्य रूप से स्वदेशी कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और 2022 में इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स अपने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स को ओवरहॉल करने जा रही है, जिससे इन हेलीकॉप्टर्स में 6 साल की लाइफ और ऐड हो जाएगी। और आपको क्लियर कर दें कि Mi-24 हेलीकॉप्टर्स के एक्सपोर्ट वर्जन्स को ही नेटो सर्कल में Mi-25 और Mi-35 का नाम दिया गया है। और 2015-16 में भारत ने 4 Mi-25-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी को भी हैंडओवर किए थे। बाकी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के जो मौजूदा Mi-24-35 हेलीकॉप्टर्स में अपग्रेड चल रहे हैं, तो उस अपग्रेड पैकेज में कुछ खास कैपेबिलिटीज जैसे कि नाइट विजन इक्विपमेंट और नाग ATGM जैसे स्वदेशी इक्विपमेंट देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको मिलिट्री से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल क्लोथिंग साइट squadin.in को विजिट कर सकते हैं। और कारगिल विजय दिवस की एनिवर्सरी पर हमने कुछ कारगिल स्पेशल डिज़ाइन भी अपलोड किए हैं, जिन्हें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं इस लिस्ट के तीसरे नाम की तरफ, जो कि है ब्रांड न्यू MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, शॉर्ट फॉर्म में MS-60R, और वर्तमान समय में इंडियन नेवी इस हेलीकॉप्टर के ऑपरेटर है और इसकी टोटल 24 यूनिट्स इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट होंगी। बाकी MS-60R जिसे सी हॉक भी कहा जाता है, तो ये ट्विन टर्बोशाफ्ट इंजन वाला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, और इसमें जो MS-60R है, R का मतलब है रोमियो, और इस हेलीकॉप्टर में आपको SH-60B और SH-60F इन दोनों हेलीकॉप्टर्स के कंबाइंड फीचर्स देखने को मिलेंगे। इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट, तो इस तरह के अलग अलग रोल्स के लिए, और भारत के एटमॉस्फेयर के हिसाब से इसे काफ़ी रिगरस तरीके से टेस्ट भी किया गया है। बाकी इस हेलीकॉप्टर पर एक डिटेल वीडियो हम डिफेंस स्क्वाड चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उसके माध्यम से इसके बारे में और डेप्थ में जान सकते हैं। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले नाम की तरफ, जो कि है CH-47 शिनूक, और इस हेलीकॉप्टर की 15 यूनिट्स वर्तमान समय में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शामिल हैं, और इंडियन एयरफोर्स इसके जिस वेरिएंट को इस्तेमाल करती है वो है CH-47F। शिनूक टैंडम रोटर वाला एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है जो कि जाना जाता है अपनी हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी के चलते, और वर्तमान समय में ये जो हेलीकॉप्टर से लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर जैसे क्षेत्रों में भी हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और 2020 में जब चीन के साथ पूर्व लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब उस समय भी इस हेलीकॉप्टर ने ट्रूप्स और इक्विपमेंट के डिप्लॉयमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं बल्कि भारत में इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अभी हाल ही में इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में भी किया गया था, जब इसी हेलीकॉप्टर की मदद से इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को एयर ड्रॉप किया गया। बाकी यह हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 315 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, 296 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर क्रूज कर सकता है, इसकी रेंज है 740 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज है 370 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग है 20,000 फीट, इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेसिटी है 22,680 किलोग्राम। इसके क्रू मेंबर्स में 3 लोग रहते हैं, पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर। यह हेलीकॉप्टर अपने साथ 33 से 55 ट्रूप्स को कैरी करने में सक्षम है, और ये 10,886 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर का जो टैंडम रोटर वाला डिज़ाइन है वो इस हेलीकॉप्टर को कमाल की लिफ्ट कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, खास करके हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करते समय। बाकी अब बढ़ते हमारे अगले नाम की तरफ, जो कि है Mi-17। ये इंडियन आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टर फ्लीट का एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि सबसे अधिक संख्या में मौजूद है, और ये मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और ये कमाल का यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और आर्म्ड कैपेबल हेलीकॉप्टर है, और दुनिया भर के करीब 60 से अधिक देश हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्ट, कार्गो एयरलिफ्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, इस तरह के अलग अलग रोल्स में किया जा सकता है। इसको पावर देने के लिए 2 क्लिमोव TV-3117VM टर्बोशाफ्ट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 36 ट्रूप्स या फिर 4,000 किलोग्राम तक के कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने में सक्षम है। इसको एडवांस एवियोनिक्स, एडवांस नेविगेशन सिस्टम, इन सभी से इक्विप किया गया है। इसमें ऑल वेदर डे एंड नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, और अपने रिलायबल और ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन के कारण इस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कई अलग अलग तरह के इलाकों में अपनी इफेक्टिवनेस को साबित किया है, चाहे वो बेहद ही ठंडा हाई एल्टीट्यूड रीजन हो या फिर डेजर्ट जैसा हॉट क्लाइमेट। और इंडियन आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टर फ्लीट में मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन दोनों ही तरह के मिशंस के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वैसे तो ये मुख्य रूप से यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे कि हमने आपको कहा कि ये एक आर्म्ड कैपेबल हेलीकॉप्टर भी है, यानी कि इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अटैक पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। और इसके लिए इसमें S8 और 70 mm के रॉकेट्स देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें 7.62 mm की लाइट मशीन गन्स भी माउंट की गई हैं।
और जबकि अपने लेटेस्ट 2023 वाले अपग्रेड में जो Mi-17 है, भारत के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स के ओरिजिनल रशियन स्टील आर्मर को रिप्लेस किया गया है भारत के अपने स्वदेशी स्ट्रॉन्ग आर्मर से। और भारत ने जो स्वदेशी आर्मर इसके लिए बनाया है उसमें केवलर और कंपोजिट्स का मिक्सचर देखने को मिलता है, और जिससे इसका जो ओरिजिनल वेट है उसमें 40% तक का रिडक्शन भी आया है। बाकी इंडियन एयरफोर्स वर्तमान समय में 200 से अधिक Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट कर रही है। बाकी इनके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टर फ्लीट में फ्रेंच ओरिजिन के चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स भी हैं, जिन्हें HAL ने भारत में लाइसेंस के तहत बनाया भी है, लेकिन जल्द ही इन हेलीकॉप्टर्स को भारत के स्वदेशी LUH हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाने वाला है। तो ये थे भारत के विदेशी हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट। और बाकी अगर आप भारत के हेलीकॉप्टर फ्लीट को कंपेयर करेंगे भारत के एडवर्सरीज के हेलीकॉप्टर फ्लीट से, तो जो हमारे दोनों एडवर्सरीज है उनके पास हमारी तुलना में एक अच्छी खासी हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है। हालांकि पाकिस्तान के पास अधिकतर पुराने जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन रही बात चीन की, तो चीन के हेलीकॉप्टर्स फ्लीट में बहुत ही अलग अलग नए नए जनरेशन के हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, और वो भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स की जो फ्लीट है उसको तेज़ी से बढ़ाएं, और इसके लिए भारत के पास ऑलरेडी LCH प्रचंड जैसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। और बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।